Hello friends, so again we are today with another new lecture, with another hope, with another easy way of learning and speaking English. That's fine. और इसमें ये जो सीरीज मैंने ये जो सीरीज बन रहा है या फिर जो सीरीज आप लोग बना रहे हो, इसका जो मेन फोकस है वो वर्ब पे है। और ये चीज मैं ये स्टार्टिंग ये जो सीरीज बन रहा है वर्ब का, इसमें टुडे इट्स गोइंग टू बी द 4th लेक्चर और इस वर्ब के सीरीज में आज ये 4th लेक्चर होने जा रहा। और इस वर्ब के बारे में हम समझने की हमने कोशिश करा फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड और थर्ड लेक्चर्स में हमने वर्ब का स्टेट बीइंग फॉर्म पे हमने फोकस करा और आज जो है ना वर्ब का हम पोजीशन फॉर्म में हम फोकस करने वाले हैं। तो ये चीज जो मैं स्टार्टिंग से मैं आपको कहते आ रहा हूं कि हर जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो सोल कह लो या ब्रेन कह लो, ये जो मेन एसेंस पार्ट कह लो या फिर उसका जो मूल, उसका जो एक्चुअली जो मीनिंग्स होता है ना, वो वर्ब पे बेस्ड होता है। और किसी भी सेंटेंस की वर्ब्स को हम अगर एनालाइज करना सीख जाएं, अगर वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं और वर्ब को हम एनालाइज करना सीख जाएं, तो और भी जो चीजें हैं ना वो खुद ब खुद जो है ना that comes totally under your grip and our control। और फिर ये इंग्लिश बोलना, ये समझना और लिखना, ये सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज होता है इंग्लिश पे, वो सारी चीजें आसान हो जाता है। तो फिर से एक बार मैं इसको फिर से दोहराते हुए सेम आइडियाज को कि अगर हम वर्ब हैं तो वर्ब का ये जो 4 डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ये जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है ना, उसे हमने समझने की कोशिश करा। तो फर्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, ये स्टेट ऑफ बीइंग को हमने अगर फर्स्ट मान लिया, और स्टेट ऑफ बीइंग्स में ना ये नॉन प्रोग्रेसिव है। नॉन प्रोग्रेसिव है कि मतलब इसमें भी कोई एक्शंस नहीं होता है, इसीलिए ना इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज स्टैटिक वर्ब, जिसको हम स्टैटिक वर्ब के नाम से जानते हैं। इसमें कोई एक्शंस नहीं होता है और इसीलिए ना ये वर्ब जो होता है नॉन प्रोग्रेसिव होता है। नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स नो प्रोग्रेस, नो एक्शन, या फिर हम इसको कह लें नो एक्शन। इसमें हम सिर्फ यही समझते हैं कि जो है ना ये सब्जेक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट क्या है। ये चीज हमें सिर्फ बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बस इसके बारे में हमने कर रखा है। आज जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है पोजीशन पे। पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब, पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी नॉन प्रोग्रेसिव है। इसमें भी किसी एक्शंस का होने का या फिर काम के होने का जो है ना हमें कोई हिंट्स, कोई आइडियाज नहीं मिलता है, बिकॉज इट अगेन टॉक्स अबाउट नो एक्शन। तो इसमें भी हम नो एक्शंस लिख दें। और कहीं ना कहीं ये भी जो है ना ये भी नॉन प्रोग्रेसिव है, ये भी जो है नॉन प्रोग्रेसिव है। दिस इज ऑल्सो नॉन प्रोग्रेसिव। इसमें भी नॉन एक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट्स की पोजेशनशिप की बात करते हैं। इसमें हम करते हैं कि सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, या क्या ओनरशिप है उसका, या फिर क्या बिलोंगिंग है, या हैविंग कह लें आप, या ओनिंग कह लें आप। ये सारी चीजें हमें पता चलता है। क्या क्या इसमें हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के हक में क्या है, कर्ता के कंट्रोल में क्या है, किस चीज का उसके ऊपर मालिकाना हक है, किस चीज का वो मास्टर है, किस चीज का वो ओनर है, किस चीज का वो स्वामी है। बस इसी चीज की हम बात करते हैं। ओनरशिप की बात होती है, बिलोंगिंग की बात होती है कि मेरे से बिलोंग करता है, ये मेरा है। हैविंग की बात होती है और ओनिंग की बात होती है कि उसको ना हम ओन करते हैं, उसको उस पे हमारा लीगल राइट होता है। इन चीजों की बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें हम ये समझते हैं
कि सब्जेक्ट के पास क्या है, इसमें हम सिर्फ ये समझते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट के पास क्या है, या फिर व्हाट डज सब्जेक्ट हैव, और सब्जेक्ट के पास क्या है ये हमें पता चलता है। तो फर्स्ट जो हो जाता है वर्ब का हमने देखा स्टेट ऑफ बीइंग, सेकंड हो जाता है पोजीशन, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा वर्ब का एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट ना एक्ट करता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट किसी काम में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जो होता है सब्जेक्ट परफॉर्म्स, executes, work, वो काम को परफॉर्म करता है, काम को एग्जीक्यूट करता है, किसी काम को अंजाम देता है। यहाँ पे करता काम करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट। और ये जो फोर्थ जो हो गया ये हमारा हो गया थर्ड, ये हमारा हो गया थर्ड, और जो फोर्थ होता है वो हो जाता है पैसिव, पैसिव वॉइस। यहाँ पे हम देखते हैं ये फोर्थ जो हो जाता है पैसिव हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट कोई एक्ट नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पैसिव है, सब्जेक्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, यहाँ पे आदेश लेता है, उसके ऊपर वर्क होता है, इसलिए ये सेंटेंसेस पैसिव हो जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, यहाँ पे ये हो जाता है सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, यहाँ पे हियर सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। तो इन चीजों का हम अलग से, ये जो पूरा सीरीज जो बन रहा है वर्ब का हमारा, पहला लेक्चर उसमें मैंने वर्ब को डिस्क्राइब करा है, उसके बाद मैंने स्टेट ऑफ बीइंग के ऊपर मैंने 2 लेक्चर्स बने हैं, आज ये जो है पोजेशंस के ऊपर बनने वाला है, फिर मैं थर्ड आई विल टेक एक्टिव एंड फोर्थ आई विल टेक पैसिव, क्योंकि ये जो है ना ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये हो जाने के बाद बाकी चीजें जो है ना यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आप अपने आप को ना बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशंस में पाएंगे और आप देखेंगे ना कि आपके लिए चीजें बहुत आसान होता जा रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड? तो आज इन चीजों में डिटेल्स में नहीं जाके आज हमारा फोकस मेनली होएगा पोजेशंस पे। Is that clear friends? So today we are here to see that possession form of verb. सबसे पहला जो लेक्चर्स था हमारा वो था verb का, verb के ऊपर। सेकंड जो हमने देखा वो देखा हमने स्टेट ऑफ बीइंग के ऊपर, और थर्ड भी जो था वो भी स्टेट ऑफ बीइंग था। तो आज का ये ना फोर्थ लेक्चर होगा, थर्ड तो होगा नहीं। और ये जो है पोजेशंस के ऊपर है। पोजेशंस का मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ब का पोजेशन फॉर्म होता है ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये 4 चीजों के बारे में बताता है। पोजेशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स लेट अस नो अबाउट 4 थिंग्स। ये वर्ब का जो पोजेशन फॉर्म्स होता है ये हमें 4 चीजों के बारे में बताता है। नंबर 1 ये ओनरशिप के बारे में बताता है, बिलोंगिंग की बात बताता है, हैविंग की बात बताता है, ओनिंग की बात बताता है। इट टॉक्स अब एक ही चीज है। अगर हम बात कर लें पोजेशन, पोजेशन सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, सब्जेक्ट के पास क्या होता है, कर्ता के पास क्या होता है, इस चीज की बात होती है पोजेशन। दूसरा हम कह सकते हैं बिलोंग, बिलोंगिंग। बिलोंग क्या करता है सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स का क्या बिलोंग करता है। इट कहता है ना इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू हिम। इसको कहते हैं ना आई पोजेस अ कार, ही पोजेसेस अ बाइक। उसी तरह से बिलोंगिंग के लिए होता है ना दिस बिलोंग्स टू मी, दैट बिलोंग्स टू हिम। उसी तरीके से हैविंग भी होता है। हैविंग के दिस इज हिज, आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, दे हैव अ कार। और यहाँ पे एक ओनिंग भी होता है। ओनिंग का मतलब होता है जिसपे ना हमारा मालिकाना हक होता है, ओन करते हैं। ओनिंग कहते हैं आई ओन दिस, दिस आई ओन दिस, दिस इज ओन्ड बाय मी, तो उसको ओनिंग कहते हैं। और एक और हम देख लें, अगर हम
ओनरशिप, ओनरशिप की बात होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब है ये इन चीजों की बात करता है और इसमें कभी भी कोई एक्शंस नहीं होता है। फिर से हम समझें इसको, इसमें ना कहीं कोई एक्शंस नहीं होता है, नो एक्शंस। इट गिव्स अस idea of no action taking place। ये हमें ये बताता है कि इसमें ना कोई एक्शंस नहीं होता है, इसमें हमें कोई एक्शंस का होने का ना आभास नहीं होता है, हमें कोई एक्शंस नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम ये करते हैं कि बिलोंगिंगनेस की बात करें, सब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, और ये जो होता है ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, जो होता है ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, मीन्स नो एक्शन इन प्रोग्रेस, नो एक्शन। ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमें बताता है कि कर्ता के पास क्या होता है ना। what does subject have, सब्जेक्ट के पास क्या होता है, what does subject possess, सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, what does subject own, सब्जेक्ट्स का किस चीज के ऊपर हक होता है। हम बस यही चीजें यहाँ पे इसमें हम देखने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लेट अस सी फ्री एग्जाम्पल्स, दैट्स फाइन। ये वर्ब का हमने सेकंड जो एक पिलर होता है, फर्स्ट जो हो जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, वो हमने देख लिया। पोजेशंस की बात कर रहे हैं हम, इतनी सारी बातें, मैं बार बार एक ही चीज इसलिए आई एम टाइम एंड अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, ताकि ये जो आइडियाज है ना, ये चार चीजें स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, एक्टिव एंड पैसिव, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्पीकर, कोई भी राइटर किसी भी सेंटेंस को बना के जब बोलता है ना, तो उन सेंटेंसेस को इन्हीं में से एक फॉर्म्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस इससे बाहर जाकर कभी फ्रेम नहीं होता है, कभी नहीं बनता है। तो ये अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पोजीशंस का। इफ आई से, देखिए आप, अगर पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं, माई डॉग हैज अ बॉल। माई डॉग हैज अ बॉल मतलब मेरा एक डॉग है, हैव अ पेट एंड द डॉग हैज अ डॉल। तो ये इसका ओनरशिप की बात हो गई या पोजीशन की बात हो गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉल के ऊपर ना डॉग का या तो टेम्परेरी कह लो या परमानेंटली होल्ड है। ये जो बॉल है ना, ये बॉल डॉग्स को बिलोंग करता है। कहने का मतलब इस बॉल के ऊपर डॉग का टेम्परेरी कह लें या परमानेंट होल्ड है। मतलब क्या हो गया, डॉग हैज टेम्पररी और परमानेंट होल्ड। मतलब इस बॉल के ऊपर उस डॉग का ना या तो टेम्पररी कह लें या परमानेंट होल्ड कह लें। दूसरी सेंटेंस देख लो, दिस डॉग बिलोंग्स टू माई सिस्टर। तो यहां पे भी बिलोंगिंगनेस की बात हो गई। दिस डॉग बिलोंग्स टू माई सिस्टर, ये जो डॉग है मेरे सिस्टर्स को बिलोंग करता है। मतलब डॉग इज इन गार्डियनशिप ऑफ और केयर ऑफ माई सिस्टर। अगर ये हम सेंटेंस देख लें, जो दूसरा सेंटेंस हमने देखा कि दिस डॉग बिलोंग्स टू माई सिस्टर, ये डॉग मेरे सिस्टर्स का है, मेरे सिस्टर्स को बिलोंग करता है। माई सिस्टर इज द मास्टर फॉर दिस डॉग। इसका मतलब हो गया ये जो डॉग हो गया मेरे सिस्टर्स के गार्डियनशिप में है या ओनरशिप में है या केयर में है। थर्ड सेंटेंस, इफ आई से द डॉग हैज ब्लॉन्ड फर। वो ब्लॉन्ड होता है ना, जो यूरोपियन पीपल्स होते हैं, अमेरिकन पीपल्स होते हैं, द काइंड ऑफ कलर देयर हेयर इज, उनके बालों का जो रंग होता है
राइट, बिट गोल्डन, बिट इट्स नॉट वाइट, द काइंड ऑफ, उसको ब्लॉन्ड कहते हैं, उस कलर को, उस पर्टिकुलर कलर को हम ब्लॉन्ड कहते हैं। तो अगर हम ये कह दें द डॉग हैज ब्लॉन्ड फर, नॉट फन, फर, मतलब डॉग्स के बॉडी पे जो बाल हैं, उसके बाल, उसके फर का जो कलर है ना, दैट्स ब्लॉन्ड। ये इससे क्या समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि एग्जिस्ट विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये डॉग की खासियत हो गई, उसकी एक पहचान हो गया, उसकी एक आइडेंटिटी हो गई कि उस डॉग की जो कलर है ना वो ब्लॉन्ड है। ये सारे जो सेंटेंसेस हम देख रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये पोजेशंस को, ओनर को और बिलोंगिंग सेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक और दो सेंटेंसेस देख लेते हैं, 4 सेंटेंसेस। इफ आई से I own this, I own this flat, ये फ्लैट मेरा, मतलब उस फ्लैट के ऊपर ना मेरा लीगल, आई हैव लीगल पेपर, आई हैव लीगल राइट। इसका मतलब हो गया हैव लीगल राइट, मतलब कानून आना, मतलब कानून वाली हक हो गया। मेरे को ना इस फ्लैट से ना कोई मेरे को डिप्राइव नहीं कर सकता है, मेरे को कोई वंचित नहीं कर सकता है, इस पे मेरा लीगल हक है, कानूनी हक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने बताए जिससे कि क्या होता है, इसमें ना पोजेशंस की बात हो रहा है। हर सेंटेंसेस जो हमने देखा इसमें पोजेशंस की बात होता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होते हैं, बट हम जब कंज्यूमिंग की बात करें, जैसे अगर मेरे से किसी से पूछना है क्या आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा पेन है ना, तो हम नहीं बोलेंगे कि आर यू हैविंग अ स्पेयर पेन, आर यू हैविंग, इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता है। पोजीशन फॉर्म का उसको हमें सिर्फ पूछना है कि डू यू हैव अ स्पेयर पेन, वहां पे ये हमें नहीं बोलना कि आर यू हैविंग एनी स्पेयर पेन, आर यू हैविंग अ स्पेयर पेन, ऐसे नहीं बोलेंगे। वहां पे हम बोलेंगे डू यू हैव अ स्पेयर पेन, इसको हैविंग फॉर्म में नहीं लगाते हैं। हैविंग फॉर्म कहीं कहीं होता है, उसका हम डिस्कशंस करेंगे, बट जनरली कोई कहता है आई एम हैविंग अ क्लास, आई एम हैविंग अ क्लास, वी कैन नॉट से दैट। आई एम हैविंग अ क्लास नहीं कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, आई हैव अ क्लास। आई एम हैविंग अ कार नहीं कह सकते हैं, हमें क्या कहना चाहिए, आई हैव अ कार। तो ये इसको हमें, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उसको अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस की बात कर लें। अगर हम कहते हैं किसी से हमें ये पूछना है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि आर यू हैविंग एनी स्पेयर पेन, ये नहीं कह सकते हैं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। उसे हमें सिंपली ये पूछना है डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, है ना, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, ये सेंटेंस है ना। कोई अगर ये कहता है कि आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसे ऐसे ना कहें, इसे आप कैसे कहें, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ये सेंटेंस को ऐसे बोलना सीखें, इसको ऐसे बोलना सीखें। हम कैसे ऐसे कभी नहीं कह सकते हैं कि आई एम हैविंग अ कार, है ना। उसको कह सकते हैं ही इज हैविंग अ क्लास, ही इज हैविंग अ क्लास। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ना कहें आप। इसको हमें कैसे कहना चाहिए, इसे हमें कहना चाहिए ही हैज अ क्लास। इसको हम ऐसे बोलें, इसे हम ऐसे बोलें।
हाँ, आईएनजी फॉर्म का वर्ब जो होता है ना, कभी कभी होता है, किस सेंस में होता है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वर्ब का एक्सक्लूसिवली पोजेशन फॉर्म में हो रहा, और इसको, और अगर हम कुछ सेंटेंसेस में देखें तो ही दे आर हैविंग फन, यहां पे ये सेंटेंस हो सकता है, दे आर हैविंग फन, दिस इज राइट, वी कैन राइट दिस वे, लिमिटेड सेंटेंसेस को यहां पे कह सकते हैं दे आर हैविंग, they are having a birthday party, ये सेंटेंस ऐसे कह सकते हैं। ये सेंटेंस हम और भी ऐसे कह सकते हैं, they are having dinner, ये सेंटेंस हम कह सकते हैं ऐसे, we can say this, they are having dinner, we can say this, हम ऐसे कह सकते हैं he is having a trouble, he is having, he has having, तो ये सेंटेंसेस कहीं कहीं सेंटेंसेस पॉसिबल हैं जहां पे हम हैविंग, यहां पे हैविंग का मतलब क्या हो गया, यहां पे इन सारे सेंटेंसेस में जो है ना हैविंग का मतलब क्या हो गया, होस्टिंग या कंज्यूमिंग, होस्ट कर रहा, पार्टी होस्ट कर रहा या कंज्यूम कर रहा, कंज्यूमिंग या होस्टिंग, इस सेंस में ये सारे सेंटेंसेस जो हो गया ना, ये सारे सेंटेंसेस यहाँ पे कंज्यूमिंग या होस्टिंग के सेंस में आ गया, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हैविंग फॉर्म इज अलाउड। देखो हर चीज जगह ना, हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट और एक जो सेम कॉन्सेप्ट ना हर जगह अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्शंस आर देयर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। जनरली आप जो है ना इसको आप अवॉइड करेंगे, ये हियर इट इज एक्सेप्टेबल, बट हैविंग फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। और कुछ सेंटेंसेस हम देख लें, और कुछ हम सेंटेंसेस देख लें इसमें, ही हैज, इसमें और कह सकते हैं दे आर हैविंग, they are having some guest, they are having some guests from overseas next week, they are having some guests from overseas, उनके पास ना, उन लोगों के पास कुछ गेस्ट आने वाले हैं from abroad, from foreign countries, so it is acceptable in limited sense, having वाला, जहां पे उसमें हम होस्टिंग, जहां वो बंदा होस्ट कर रहा, मेजबानी कर रहा, या फिर कंज्यूमिंग, जहां पे वो कंज्यूमिंग खाने की बात हो रहा है, यहाँ पे है ना मेजबानी कर रहा, होस्ट कर रहा है, और यहाँ पे खाने की बात हो रही है, तो वहां पे आईएनजी फॉर्म एक्सेप्टेबल है, which is not a generalized concept, जो कि generalized concept नहीं है, which is a kind of, which is exceptional part। और कुछ sentences इसमें हम देख लें पोजीशन फॉर्म में, he has a headache, he has a headache, तो इसमें ना हम he is having a headache, don't say this, he has the flu, he has the flu, he is having, यहाँ पे having ना लगाएं, he is having headache नहीं करें आप। तो आज हमने इसमें पोजीशंस फॉर्म को डील करने का कोशिश करा, पोजीशंस फॉर्म को समझने की कोशिश करा, और इस पे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होना है वो इसी पे होएगा कि हम पोजीशन फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ना जो कितने टेंसेस में पॉसिबल हैं, ये उस टेंसेस को हम देख लेंगे, और इस सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंसेस का क्या कंपोनेंट्स होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उसको देख लेंगे, और उसके बाद जो है पोजीशन, जो वर्ब का पोजीशन फॉर्म्स है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड? आई होप, यू नो, आई होप कि
you should understand all these things. इन 4 चीजों का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप ले लें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले लें, एंड उसके बाद जो चीज भी हम करेंगे ना, whatever we may do, you are going to enjoy. Is that clear? Thank you, friends.